Like, comment, and subscribe. हेलो दोस्तों, इंजीनियर रविचंद्रन अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पर ठेकेदार मिस्त्री अपना दिमाग लगा के मकान मालिक को बेवकूफ बनाते हैं। आज उन्हीं बातों को सॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं उसी मैटर में। तो सबसे पहले एक मकान बनता है तब उस टाइम जो मकान मालिक के जो मन में प्रश्न चलते हैं वो ज़्यादातर यह होते हैं कि सर हम अपना मकान बनवा रहे हैं तो मजबूती के लिए हमें सबसे पहले चिनाई की बॉल चिनाई करवाएं, इसके बाद हम कॉलम की फिलिंग करवाएं या कॉलम कास्टिंग हम पहले करवा के इसके बाद दीवार बनवाएं। जो बॉल होती है हम बाद में बनवाएं, कॉलम कास्टिंग पहले करवा लें। तो ये तमाम सवाल उनके मन में होते हैं कि क्या सही रहेगा, पहले दीवार बनाना बेटर रहेगा या कॉलम कास्टिंग करने के बाद दीवार बनाई जाए, या पहले दीवार बना के इसके बाद कॉलम कास्टिंग करी जाए। तो ये तमाम सवाल होते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज क्लियर कर देंगे हम। तो क्या होता है, मकान बनते हैं तो ठेकेदार लोग होते हैं जो मकान मालिक को अगर उसको नॉलेज नहीं है तो इस तरीके से घुमा देता है बातों में कि वो यकीन कर लेगा उसकी बातों पे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। क्योंकि क्या होता है, जो ठेकेदार लोग होते हैं वो अपना खर्च बचाने के लिए, पैसे बचाने के चक्कर में मकान मालिक का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। जो क्योंकि वो तो मकान बना के कल चले जाएंगे, रहना तो जिसका पैसा लगा है उसको है, वो बेनिफिट उसको मिल नहीं रहा है, ना ही उस ठेकेदार को मिल रहा है। बस ठेकेदार को इतना बेनिफिट हो जाता है कि वो पहले बॉल बना के बाद में कॉलम की कास्टिंग कराते हैं, उसकी शटरिंग कम लगती है और लेबर चार्ज कम हो जाता है, उसका लेबर कम लगती है, थोड़ा समय बच जाता। इसके थोड़े से लालच के चक्कर में मकानों का कितना बड़ा नुकसान कराते हैं, मकानों की उस जगह पर लापरवाही करते हैं जहां से मकान को पूरी ताकत मिलती है, जहां से मकानों की जड़ें होती हैं। तो आज उसी बातों पर डिस्कस करने वाले डिटेल में। चलते वीडियो शुरू करते हैं। तो सवाल यह था कि सर हम मकान बनवा रहे हैं, चिनाई पहले करवाने के बाद हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो क्या दीवार और कॉलम मजबूत रहेगा, हमारा मकान मजबूत रहेगा? यह क्वेश्चन था। या क्योंकि ठेकेदार बोल रहे थे कि कॉलम बाद में भरेंगे, पहले दीवार चिनाई बनाए करेंगे, चिनाई करने के बाद हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा दीवार और कॉलम की जो ज्वाइंट होता है ना वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा, पकड़ जाएगा, मजबूती आ जाएगी। हाँ ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पहले दीवार बनाते हैं अपन, चिनाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो उसमें जो होता है वो क्या है, हमारी दीवार और कॉलम का जो ज्वाइंट होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो चिनाई को पकड़ लेता है। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके नुकसान कितने हैं अब इस बारे में भी हम बात करें, क्योंकि ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हमें इससे नुकसान कितने हैं। हम जो काम कर रहे हैं अगर हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है तो हम क्यों करें, हम वो काम करेंगे ना जिसमें हमें नुकसान कम फायदा ज्यादा हो। तो फिर क्या होता है कि नुकसान ऐसे हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। इसमें नुकसान क्या क्या है, अगर हम चिनाई पहले करते हैं उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो उसमें हमें नुकसान कितना है और फायदा कितना है। तो फायदा यही है, सबसे पहली बात एक ही फायदा है, यह है कि जो हम कॉलम चिनाई पहले कर देंगे तो जो कॉलम की कास्टिंग करेंगे वो उसमें पकड़ जाएगा मसाला, जो उसमें सेट हो जाएगा चिनाई में, तो उसका ज्वाइंट वो लगभग खत्म ही हो जाता है। अब बात करें इसकी नुकसान की। तो देखिए, अगर हम पहले चिनाई करेंगे बाद में कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो जो हमारी जो शटरिंग होती है वो शटरिंग हमारी प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं वो चिनाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी चिनाई जाते जाते ऊपर तक वो कॉलम के अंदर आ जाती है, जिससे कॉलम को साइज नहीं मिल पाता है और पिलर जो होता है हमारा कॉलम होता है वो बाहर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि वहां पर उतनी जगह ही नहीं मिलेगी ना, उसकी जगह पर चिनाई आ जाती है। चलते चलते ऊपर ऊपर जाते जाते वो चिनाई एंटर कर जाती है कॉलम के जगह पर,
तब वो कॉलम तो बाहर जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाएगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो ज्यादातर साइज कम हो जाते हैं। तो एक तो ये नुकसान है हमारा कि हमारा जो कॉलम का साइज है वो हमें प्रॉपर तरीके से हमें एक साइज नहीं मिल दे पाता। और दूसरा नुकसान, जब हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो जो इसमें हमारा जो शटरें लगा हुआ होता है, तो जो मसाला उसमें डालते हैं तो क्या है, वो हर जगह से मसाला हमारा निकलता है। उसमें बायोमीटर तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब क्या करते हैं कारीगर, मिस्त्री से बोलते हैं तो डंडे से उसकी धसाई करना चालू कर देता है। तब पटिया होता है, जो शटरें होती है वो उसको फैलना, अगर ज़्यादा धसाई करेंगे तो फैलेगा, उस पर दबाव पड़ेगा, फैलेगा, शटरें फैलेगी, मसाला निकलना चालू हो जाता। मसाला निकलेगा, जो उसका लोज होता है, मसाले का लोज, वो पूरा निकल जाता है। अब बचता क्या है, गिट्टी, हैवी हैवी मसाला। तो उसमें पूरे कॉलम में हनीकॉम्ब हो जाता है। पूरे में हनीकॉम्ब, कई जगह सरिया देखने को मिलेगा, कई जगह हनीकॉम्ब, कई जगह पूरा पिलर ही खाली निकलता है। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ लोज होता है वो क्या कहता है, जो बॉल होती है हमारी चिनाई, वो ईटा पूरा सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा लोज जितना भी उसमें बचता है वो आधे एक घंटे में पूरा मसाला लोज एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या, ईटा, ईटा एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें उसमें रूखापन आ जाएगा मसाले में। वो यानी उसको सेट होने से पहले उसकी ताकत निकाल ली है, तो हो गया ना कमजोर। इतने सारे हमें उसमें नुकसान होते हैं। तो हम क्यों ऐसा काम करें जिससे हमारी मजबूती कम हो। और अब बात करें इसकी मजबूती की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लेंटर का लोड कॉलम पर आता है, कॉलम पर ट्रांसफर होता है, कॉलम पर ट्रांसफर होता है, वो जमीन में जाता है, फाउंडेशन में जाता है। अब अगर हम कॉलम बाद में कास्टिंग करेंगे, चिनाई पहले करेंगे, तो जो कॉलम और चिनाई का जॉइंट है वो पकड़ जाता है। अब क्या होता है, जब उसका जो लोड इस पर ट्रांसफर होता है वो कॉलम पर ट्रांसफर नहीं होके कहाँ होता है, दीवार पर ट्रांसफर हो जाता है। तो जो हमारी जो दीवार होती है ना, जो चिनाई होती है, उस पर कई क्रैक आना चालू हो जाती है, मजबूती कम हो जाती है, कई जगह क्रैक मिलेंगे आपको। इस तरह से जब ओवरलोड आता है तो दीवारों में क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि कॉलम में तो हमें मजबूती मिली नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम की कास्टिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। और कास्टिंग कैसे करनी है, प्रॉपर तरीके से शटरिंग लगानी है। इसके बाद हम उसमें मसाला फिलिंग करेंगे तो उसमें बाइबेटर का यूज करेंगे। बाइबेटर का यूज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो मसाला वो अच्छे से फिलिंग और सेटल हो जाएगा। कहीं भी हनीकॉम्ब की गुंजाइश ही नहीं बचती, कहीं भी हनीकॉम्ब देखने को नहीं मिलता, ना ही कहीं आपको सरिया देखने को मिलेगा। ना परफेक्ट मसाला और कॉलम मजबूती के साथ खड़ा होगा कि आप करके देखना। और अब बात करें इसकी मसाले की, तो मसाला हम यही सभी से बोलेंगे कि जितने भी जो मकानों के काम करवा रहे हैं अपने अपने, वो आज इस वीडियो से सीखे कि ठेकेदार से, जो भी उनका मकान का ठेका लिए हुए, सबसे यही बात बोले कि भैया हमारा आरसीसी हो या डीपीसी हो या रैक शेल्फ हो, आरसीसी शेल्फ हो, लेंटर हो, बीम हो, कॉलम की कास्टिंग हो, बीम की कास्टिंग हो, हर जगह जो कंक्रीट का मसाला बनेगा हमारा, वो हमारा मिक्सचर से बनेगा। क्योंकि मिक्सचर का मसाला होता है जो, वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिक्स कर देता है, जिससे हमारा और जितना भी उसका लोज, वो मसाले की ताकत है वो पूरी मसाले में ही रहती है। और हम अगर लेबर के द्वारा बनवाते हैं तो कहीं उसका पानी निकल जाता है, कहीं वो मसाला अच्छा काटते नहीं है, क्योंकि लेबर वाले कहीं बालू रह जाती है, कहीं गिट्टी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं गिट्टी कम हो जाएगी, कहीं बालू ज़्यादा रहेगी, कहीं सीमेंट का मात्रा कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, क्योंकि वो हाथों से उतना प्रॉपर तरीके से नहीं काट पाते, नहीं मिला पाते, उतना मिक्स नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा जब कंक्रीट वाला वर्क हो तो हमेशा मिक्सचर से ही मसाला कंक्रीट का बनवाएं, ताकि हमारी जो मजबूती है वो प्रॉपर तरीके से हो। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज़ शेयर जरूर करें वीडियो को। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची लगे। इससे हमें एक मोटिवेट भी मिलता है। और अब किस बेस पे आपको अगली वीडियो चाहिए, उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि वो हम वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और किस, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।